साथियों, कल मुझे लग रहा है भारत के इतिहास की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और एक और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तीनों नगर निगमों के मेयर और लीडर ऑफ हाउस को बिठाया हुआ था। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नेता सदन और महापौर 6 लोग और उनके साथ मौजूद थे। एक दो और जो है उनके जो प्रवक्ता हैं वो उनके साथ थे। बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और हास्यास्पद बात यह है, 19.5 साल एमसीडी के अंदर राज करने के बाद अब भाजपा को भ्रष्टाचार की याद आई है। अब जब 6 महीने चुनाव में बचे हैं तो दिल्ली भाजपा को एमसीडी में भ्रष्टाचार दिखने लग गया है। ये हम सब दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब उनको लग रहा है कि हाँ, एमसीडी में भ्रष्टाचार है और उन्होंने एक भ्रष्टाचार को मिटाने का मिशन शुरू किया है। और उनके साथ जिन लोगों ने मिशन शुरू किया है उसमें से ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ हमने भ्रष्टाचार के सबूत इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पेश किए हैं। तो मैं आज आदेश गुप्ता जी को उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में और सबूतों के बारे में दोबारा बताना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि आदेश गुप्ता इनके ऊपर कार्रवाई करें, वरना ये जो भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने नया राग शुरू किया है ये बिल्कुल 2017 के राग की तरह रहेगा। 2017 में जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे तब भी भाजपा ने माना था कि हमारे पार्षदों की छवि बहुत खराब है, पार्षदों को लोग भ्रष्टाचारी मानते हैं और इन पार्षदों को लोग नहीं पसंद करते और सारे पार्षद बदले थे। मुझे लगता है ये जो तैयारी आदेश गुप्ता ने की है, दोबारा से सारे पार्षदों को बदलने की तैयारी जो है, जो उन्होंने बोला ना कि हम इन सबकी सफाई करेंगे, इसकी कर रहे हैं। मगर हम ये बताना चाहते हैं कि समस्या पार्षद में नहीं है, समस्या भाजपा में है। और वो क्यों है, उसके कारण है। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नांगलोई वार्ड की पार्षद जो हैं ज्योति रोचैया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के उस वक्त के अध्यक्ष को, सबको लिखित में चिट्ठी देके कहा था कि उनके एमसीडी में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। भूमि माफियाओं के साथ उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसके अंदर मेयर जयप्रकाश, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, लीडर ऑफ द हाउस और कमिश्नर ज्ञानेश भारती शामिल हैं। आपको याद दिला दूं, छैल बिहारी गोस्वामी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साथ में बैठे हुए थे और वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरुआत करने की बात कर रहे थे। तो ये लिखित में भ्रष्टाचार की कंप्लेंट है। उन्हीं की पार्षद, भाजपा की पार्षद ज्योति रोचैया द्वारा लिखित में कंप्लेंट है। इसके ऊपर आदेश गुप्ता जी ने क्या जांच कराई, कार्रवाई तो छोड़िए, क्या जांच कराई, आदेश गुप्ता बताएं कि इस पे क्या किया है। ये मामला 28 जून के आसपास का है, 2021 का। 2018 से खत जो है इस तरीके के लिखते हुए आ रही हैं। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने बताया था, एक और महानुभाव हैं, लीडर ऑफ द हाउस है, महिपालपुर से काउंसलर हैं, इंद्रजीत शेरावत। इत्तेफाक की बात है, ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आदेश गुप्ता जी के बगल में बैठे हुए थे और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने की इन्होंने नीति बनाई है। इनके ऊपर आरोप था और बाकायदा इन्हीं के द्वारा दायर एफिडेविट और इन्हीं के द्वारा दायर डेटा से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इंद्रजीत शेरावत के पास 2017 में
मात्र 1,24,00,000 रुपए थे और 2 प्रॉपर्टीज थी। 2019-20 में जो उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन दी है एमसीडी में, उसमें उनके पास अब 6 प्रॉपर्टी हैं, 2,58,00,000 रुपए, मतलब प्रॉपर्टी 3 गुना हो गई है। उनके पास जो नगद है वो दुगना हो गया है और उनके पास महिपालपुर में करीब 20 करोड़ की लागत से एक होटल चल रहा है जो कि अनऑथराइज्ड है। एमसीडी ने कागजों में उसको गिरा दिया है, मगर वो होटल बाकायदा जीता जागता वहां पे मौजूद है और चल रहा है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉराइजेशन के वो वहां चल रहा है। तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे नंबर पे भी उनके साथ बैठे हुए थे। हम आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आदेश गुप्ता जी ने अपने इन पार्षद की, जो इनके लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनके बारे में क्या जांच कराई और जांच में क्या पाया। तीसरे, सीबीआई को कंप्लेंट आई कि कोई जेई जो हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी के, वो 10 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। सीबीआई ने ट्रैप बछाया और जेई की जगह भाजपा के वसंत कुंज के काउंसलर मनोज महलावत रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। जाहिर सी बात है, अगर काउंसलर 10 लाख रुपए ले रहा था और एक बिल्डिंग को बनवाने के लिए ले रहा था, तो इसके अंदर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के भी अफसर शामिल रहे होंगे। तभी एक पार्षद पैसे लेगा कि भाई आप हमें पैसे दे दो, आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। इसके अंदर आदेश गुप्ता जी ने क्या जांच कराई कि कौन कौन एमसीडी के अफसर इसके अंदर शामिल थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। फिर एक और नगीने हैं बीजेपी के अंदर, संजय ठाकुर। संजय ठाकुर जो हैं भाजपा के ही पार्षद हैं, साउथ दिल्ली से आते हैं, सैदुल्लाह वार्ड से हैं। उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ही की थी, 8 अप्रैल 2021 को की थी और उनके ऊपर आरोप यह था कि उनके ऊपर कई सारी एफआईआर्स जमीन कब्जे करने की दर्ज हैं और उन्हीं की पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर वो पैसे मांगने एक बिल्डिंग के अंदर घुसे थे। उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता ने उनको घेर लिया था, लोगों ने शोर मचाया था और लोगों ने पुलिस को बुला के उनको पुलिस के हवाले किया था कि ये वहां पे पैसे मांगने आए थे अनऑथराइज्ड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, और हमने बाकायदा वीडियो जारी किया था। आदेश गुप्ता जी से जानना चाहेंगे, आपने इन पार्षद के भ्रष्टाचार के लिए क्या अभी तक आपने इंक्वायरी कराई और उस जांच के अंदर आपने क्या पाया। बाकायदा वीडियो जो है हमने जारी किया था, वो वीडियो C69 फ्रीडम फाइटर कॉलोनी का था जिसके अंदर बनती हुई बिल्डिंग के लिए पैसे मांगने आए थे और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी संतोष गोयल ने उनको पकड़ के शोर मचाया था। इसके बाद अभी अभी रिसेंटली, आपको याद होगा 7 जुलाई की बात है, भाजपा के ही विधायक अनिल वाजपेयी जी ने आरोप लगाया और बाकायदा उनकी ऑडियो क्लिप हमने जारी की थी जिसपे उन्होंने अपने ही मेयर के ऊपर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए और उन्होंने बोला कि मेयर जो है वो कंप्लेंट करते हैं बिल्डिंगों की और उन बिल्डिंगों को तोड़वाते हैं और जिन जिन बिल्डिंगों से पैसा मिल जाता है उनके ऊपर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। और वो मेयर भी, बड़ी मजेदार बात है, आदेश गुप्ता जी के बगल में बैठे हुए थे और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं आदेश गुप्ता जी से जानना चाहूंगा, अपने ही पार्षद के बारे में, अपने ही मेयर के बारे में उनके ही विधायक ने जो बात कही है, ऑडियो क्लिपिंग मौजूद है, उस पर उन्होंने क्या जांच कराई है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। इसके बाद एक और जल्दी जल्दी में हमने कागज निकाला था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में न्यू अशोक नगर के 4E वार्ड में निगम पार्षद हैं भाजपा की रजनी पांडे।
उनके जेठ लगते हैं निशांत पांडे, वे जो हैं, पांडे जी आप क्यों खुश हो रहे हो, उनके ये जो जेठ हैं वो मकान में लेंटर डालने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। और उसके लिए भी हमने एक ऑडियो जो है वो जारी किया था, और उसके अंदर 12 लाख रुपए जो आरोप था कि उन्होंने 12 लाख रुपए एक बिल्डर से जो है निशांत पांडे और क्षेत्र के जेई ने बिल्डर समेत 3 लोगों से करीब 12 लाख रुपए लिए। हम जानना चाहेंगे आदेश गुप्ता जी से कि उन्होंने इन सब मामलों के अंदर क्या जांच कराई। भ्रष्टाचार की बात करने में काफ़ी सहूलियत होती है, खास तौर पे जब चुनाव 6 महीने बाद हों तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की जा सकती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों के साथ बैठ के वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कस्में खा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों के खिलाफ हमने सबूतों के साथ ये जो प्रेस वार्ता की है। माफ़ कीजिएगा, आज की प्रेस वार्ता हमारी जो है आदेश गुप्ता जी की वजह से थोड़ी लंबी हो गई है, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने जो बात की कि क्लिप्स जब दें हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो सिर्फ अधिकारियों तक सीमित है? देखिए, ये जो भाजपा के पार्षद हैं ये बहुत बदमाश हैं, बहुत शातिर लोग हैं। कितनी मज़ेदार बात उन्होंने कही कि अगर कोई एमसीडी का अधिकारी आपसे पैसे मांगे तो आप उसकी क्लिप बनाइए। और एक बात और कही कि शाहदरा के अंदर 3 जगह पे उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है, पुलिस कंप्लेंट हुई है, और जो तीनों लोग पैसे लेने आए वो एमसीडी के अधिकारी नहीं थे। अब देखिए, ये जो पार्षद है ये ऐसे समझ रहे हैं जैसे हम लोग तो किसी और देश में रहते हैं और ये इन्हें ही पता है कि क्या गोरख धंधा होता है। दोस्तों, ये हर सामान्य आदमी जिसने आज तक अपना मकान बनाया वो जानता है कि जब वो मकान बनाता है तो एक प्राइवेट आदमी होता है जिसको बेलदार कहते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल आदमी होता है एमसीडी का। कई बार प्राइवेट लोग होते हैं जिनको लोग दलाल कहते हैं। एरिया के सब लोग जानते हैं कि ये एमसीडी के दलाल हैं या ये पार्षद के दलाल हैं। वो लोग आपके घर में आते हैं, आपकी बिल्डिंग को देखते हैं, आपके बिल्डर को बुलाते हैं और कहते हैं भाई एक लेंटर के 5 लाख रुपए लगेंगे, एक लेंटर के 3 लाख रुपए लगेंगे, इतने पैसे दो तो तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो तोड़वा देंगे। वो अगर आप उसको पैसे नहीं दोगे तो 2-3 दिन बाद जेई आके वो जेसीबी ले आएगा, तोड़नी शुरू कर देगा। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो जो आदमी आया था वो जेई का ही आदमी है। उसको पैसे नहीं दोगे तो जेई आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप उस प्राइवेट आदमी को जैसे ही 2 लाख 5 लाख जो मांगे उसको दोगे तो आपके यहाँ एमसीडी वाला फिर दोबारा नहीं आएगा। तो इतने बेवकूफ़ एमसीडी का कोई अधिकारी नहीं है कि जेई या एक्सीएन आके पैसे मांगने जाएगा, वो प्राइवेट ही आदमी मांग रहा है और ये जानते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या बात कही साहब अगर एमसीडी का अधिकारी है तो हमें वीडियो दीजिए। कई लोगों ने क्या प्राइवेट को पकड़ लिया, हम लोगों को बताना चाहते हैं किसी प्राइवेट आदमी को पैसा ना दीजिए। कोई क्यों देगा प्राइवेट आदमी को पैसे? ऐसे आप चले जाओ, आप कोई पत्रकार चले जाओ, किसी से मांग लो पैसे, वो आपसे ही ले लेगा कुछ। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने की जो पूरी इनकी जो कार्यस्थानी है भाजपा के पार्षदों की, इनको लगता है सब लोग बेवकूफ़ हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो और ईमानदार बन जाओ। तो हमने आदेश गुप्ता जी से बड़े साधारण से सवाल पूछे हैं। हम तो ये भी नहीं पूछ रहे क्या कार्रवाई की, हम ये पूछ रहे हैं आप ये बताइए कि आपने इन चीज़ों की जांच की, और जांच की तो क्या पाया, ये आदेश गुप्ता जी बताएं और ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। और अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, इन पार्षदों पे एक्शन लेंगे तो उनका स्वागत करेगी, दिल्ली की जनता स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, एलजी ने जिस वकील के पैनल को कल खारिज किया था फिर उसी को आज दोबारा से भेजा गया है मंजूरी के लिए, तो वो तो ऑटोमेटिक खारिज हो जाएगी। एलजी ने कल ही उसे खारिज किया है। देखिए, हमारा ये मानना है कि एलजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, वो मन नहीं बना सकते किसी चीज़ का। जैसे कहा जाता है ना, राष्ट्रपति के पास कोई बिल भेजा गया, राष्ट्रपति उसे खारिज कर दें, तो जब संसद उसको दोबारा बिल भेजती है तो उसके अंदर संसद अपनी मंशा जाहिर कर रही होती है कि आपके पास हम दोबारा भेज रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है साहब राष्ट्रपति तो दोबारा खारिज कर देगा क्योंकि उन्होंने पहले भी खारिज किया। हम एलजी साहब से एज अ संस्था ये मानेंगे कि वो अपना दोबारा इसके ऊपर जो है विवेक इस्तेमाल करके समझेंगे कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का और चुनी हुई सरकार की चुनी हुई कैबिनेट का ये मानना है कि आप इसको रिकंसिडर करें।
और दोबारा से रिकन्सिडर करके इसके ऊपर अपना फैसला दें। हम चाहते हैं कि वो खुले दिमाग से इसके बारे में सोचें। और कुछ बात